उपरांत पचा हुआ भोजन, पाचन के उपरांत पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर जीव की शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचता है। एकदम समझना ध्यान से, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि वहां ऊर्जादायक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जादायक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। हम जो भी चीज जैसे मान लो श्वसन लेते हैं तो पाचन के उपरांत पचा हुआ जो भोजन रहता है वह श्वसन के वर्क में आता है, श्वसन के वर्क में आता है, श्वसन की क्रिया में आता है। आपको एक बात समझना अच्छा से होगा कि यह ऊर्जा सभी जैव प्रक्रमों को संचालित करती है। आखिर में जैव प्रक्रम क्या होता है? जैव प्रक्रम कहने का मतलब है जो हमारे शरीर में जैविक क्रियाएं होती है, जो हमारे शरीर में जैविक क्रियाएं होती है, मतलब जीवों के द्वारा जो क्रियाएं होती है उसको जैव क्रियाएं बोलते हैं। समझते हो ना? हमारे शरीर में बहुत सारे देखा जाए तो जैविक क्रियाएं हैं जो दिन रात यानी 24 आवर होते रहता है कि नहीं? तो आप समझिए, तो कहता कि भोजन के अणुओं के बंध, भोजन के अणुओं के बंधन को ऊर्जा मुक्त करके, एक हम तुम लोग से बताया था ना जिसको इंग्लिश में शॉर्ट में एटीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटीपी, जिसको हम लोग इसका फुल फॉर्म बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये कब याद करोगे और ये कहां से निकलता है, ये इस पर आपको एकदम अच्छा से और माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़ना होगा, तब जाकर आपको आएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि अणुओं में संचित करना श्वसन कहलाता है। अणुओं में संचित, ये संचित का मतलब क्या होता है? किसी चीज की मौजूदगी, किसी चीज की मौजूदगी। जैसे मुक्त करके ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं में संचित करता है जिसको हम लोग श्वसन कहते हैं। हम श्वसन को अधिक स्पष्ट रूप में समझने का प्रयत्न करेंगे, माने और विस्तारित रूप से पढ़ने का क्या कोशिश करेंगे। तो आपको इस पर ध्यान देना होगा कि श्वसन आखिर में है क्या, श्वसन है क्या। तो चलो हम लोग थोड़ा सा श्वसन के बारे में और अच्छा विस्तारित रूप से सोचते हैं, पढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, वह जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रम है जिसमें कार्बनिक पदार्थों के चरणबद्ध ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, श्वसन का जो क्रिया है बहुत जटिल है, बहुत जटिल है। मतलब अगर श्वसन की क्रिया जो होती है हमारे शरीर से, वह बहुत क्रियाओं को करती है, बहुत हार्ड वर्क करके तब जाकर हम लोग को सांस लेते हैं। जब हम लोग सांस 1 सेकेंड में ले लेते हैं, जैसे खींचे सांस ले, लेकिन नहीं, आपको लेने में जो टाइम लगा उसका बहुत दायरा कम है, लेकिन जो सांस की क्रिया बन रही है अंदर हमारे शरीर में वो बहुत लंबा है। क्या है? बहुत लंबा है। समझ रहे हो ना? उसकी क्रिया इतनी तेज हो रही है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? कल्पना भी नहीं कर सकते कि आखिर में हम सांस लिए और छोड़े। तो जो आप सांस लिए और छोड़े, आपको देखने में लग रहा है कि सेकंड में हो गया, लेकिन नहीं, ये क्रिया का प्रोसेस जो है बहुत लंबा है। क्या है? बहुत लंबा है। उसका जो सफर है बहुत लंबा सफर है। किसका? सांस लेने की। समझ रहे हो ना? अब कह रहे कि फलस्वरूप ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने के बाद से ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त होती है मतलब ऊर्जा मुक्त का मतलब निकलती है ऊर्जा, एनर्जी। उसके बाद से कहता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन। श्वसन एक अपचायक, क्या है? अपचायक क्रिया है। श्वसन एक अपचायक क्रिया है। ये हम तुम लोग को पहले भी समझा चुके हैं, लेकिन अब तुम लोग क्या करें। जैसे मान लेते हैं संपूर्ण श्वसन क्रिया। संपूर्ण का मतलब होता है पूरा, संपूर्ण का मतलब पूरे। पूरे श्वसन की क्रिया को संक्षिप्त रूप में हम रासायनिक समीकरणों द्वारा अच्छा से समझ सकते हैं। आपको इस पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है, ठीक है। श्वसन के प्रकार 2 होते हैं। कितने पढ़ाए थे श्वसन के प्रकार? श्वसन के प्रकार कितने होते हैं? श्वसन के प्रकार 2 होते हैं। श्वसन के प्रकार कितने होते हैं? श्वसन के